नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज साप्ताहिक सत्संग है। गुरु महाराज हम श्रद्धालुओं से कह गए हैं कि घर गृहस्थी में कम समय मिलता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कम से कम अवश्य सामूहिक सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए। सामूहिक सत्संग में सम्मिलित होने से मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मन बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है। आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग आइए, बढ़िए, थोड़ा और बढ़ जाइए। मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सप्ताह में एक बार जरूर सत्संग में आना चाहिए। रोज हम लोग घर के काम को करते हैं, मन बिखरा हुआ रहता है, अशांत रहता है, टेंशन में रहता है। गृह कार्य नाना जंजाला से दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी का जो काम है नाना जंजाल के समान है। उसमें क्या होता है, मन में अशांति बनी रहती है। जब संत महात्मा के पास जाते हैं तो मन में शांति मिलती है, शीतलता आती है। देखिए, मन सात्विक होता है, पवित्र होता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार अवश्य सामूहिक सत्संग में भाग लेना चाहिए। गुरु महाराज के समय की घटना है। एक प्रोफेसर साहब थे, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वो सत्संगी थे। सप्ताह में एक बार गुरु महाराज के सत्संग में अवश्य वो आते। रविवार को फुर्सत हो जाता था, रविवार के रविवार वो गुरु महाराज के पास आते थे सत्संग सुनने के लिए। उनका नियम था। बराबर जो वो सत्संग में आते थे तो उनके एक प्रोफेसर साथी थे, उनसे भी आपस में बातचीत होती थी। तो प्रोफेसर इनसे पूछते हैं, इन प्रोफेसर से, कि आपके गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बार बार कुपा घाटी आना चाहिए क्या? वहाँ जाने से ही सत्संग होता है, घर में सत्संग नहीं होता है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि घर में होता है। हमारे गुरु महाराज घर छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, घर में भी सत्संग कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तब आप क्यों जाते रहते हैं? जब घर में कहते हैं गुरु महाराज करने के लिए तो दौड़ दौड़ करके सप्ताह में वहीं चले जाते हैं आप, घर में करते ही नहीं है। तो प्रोफेसर साहब उत्तर देते हैं कि भाई साहब क्या कहेंगे, जब जब गुरु महाराज के पास जाता हूँ तो बैटरी चार्ज हो जाता है, मन सत्संग की ओर रहता है, अध्यात्म की ओर रहता है, मन में उत्तम संस्कार जागृत रहता है, मतलब बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब घर गृहस्थी में आता हूँ तो यहाँ आने से क्या होता है, मन बिखर जाता है। 6 रोज में बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब आध्यात्मिकता की ओर जो प्रवृत्ति है वो घटने लग जाती है। तो फिर गुरु महाराज के पास जब जाता हूँ फिर बैटरी चार्ज हो जाता है।
तो वहाँ से चार्ज करके आता हूँ, 6 रोज तक मेरा डिस्चार्ज होता है। इसीलिए मैं वहाँ बराबर चार्ज करने के लिए जाता हूँ। तो साधु संतों के संग में जाने से मन चार्ज होता है, मन में जागृति होती है। मन सोया रहता है ना, तो सत्संग में जाने से जग जाता है। यहाँ पर मन को जगाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गांव देहात में जब लोहार के पास जाते हैं, खुरपी कचिया कुदाल सब कुटता है ना वो, तो क्या करता है, कोयला नाग लगा के भाथी देता है, उससे हवा निकलती है। तो हवा क्या करता है, कोयले के अग्नि को प्रज्वलित करता है, तेज कर देता है अग्नि को। तो उसमें कचिया खुरपी जल्दी लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब कूटने में आसान होता है। और जब भाथी देना बंद कर देता है तो अग्नि मंद पड़ जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उसी तरह से जब हम लोग सत्संग में जाते हैं, संत महात्माओं के सानिध्य में जाते हैं, तो हमारा मन जो है ना प्रज्वलित होता है, जगता है, उठता है, आध्यात्मिक ओर बढ़ता है। और जैसे सत्संग करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे मंद पड़ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज का सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो। रोज सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे घर में हम लोग प्रत्येक दिन झाड़ू देते हैं, यदि झाड़ू नहीं दें तो महीन धूल कण बहुत जम जाती है। जबकि साफ सुथरा घर है, फिर भी उस घर में धूल कण बहुत जमी हुई दिखेगी। और रोज साफ करते रहते तो थोड़ा थोड़ा धूल निकलता है। उसी तरह से यदि रोज सत्संग करेंगे तो मन पर जो काई लगी हुई है वो साफ होती रहेगी। और यदि सत्संग करना छोड़ देंगे वो काई जमते जमते जम जाएगी, ऐसी तो छूटना मुश्किल हो जाएगा। धरहरा की कहानी है। गुरु महाराज के समीप एक प्रोफेसर साहब गए, तो गुरु महाराज पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब ध्यान भजन करते हैं? तो बोले कि ना, ध्यान भजन तो नहीं करता हूँ। शाम का समय था, हुजूर भी वही बैठे थे, तो गुरु महाराज चले गए टहलने के लिए, हुजूर भी टहलने के लिए निकल गए। तो प्रोफेसर साहब देख लिए बाबा जा रहे हैं टहलने के लिए, तो हुजूर से कहते हैं कि बाबा आपके साथ मैं टहलने के लिए जा सकता हूँ क्या? बोले हाँ चलिए ना, क्यों नहीं जा सकते, चलिए। तो धराड़ा में गढ़ है जिसको सिगली गढ़ कहते हैं, तो हुजूर चले गए गढ़ पर टहलने के लिए। तो प्रोफेसर साहब भी गए टहलने। हुजूर पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आप तो कितने जानवर को मानव बना दिए शिक्षा दे करके, ज्ञान दे दे करके कितने को मानव आप बनाए हैं। आप शिक्षा देते रहते हैं दुनिया के लोगों को, आपको मैं क्या शिक्षा दूं? तो बोले क्या हो गया, क्या बात है बताइए। बोले क्या बताएंगे, अरे आप जैसे शिक्षित आदमी गुरु महाराज के सामने कह दिए ध्यान भजन नहीं करता हूँ, यही थोड़ा सा कैसा नहीं लगा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि क्या कहेंगे, दुनिया के लोगों के पास झूठ सांस तो चल सकता है, 6-5 करेंगे झूठ सांस करेंगे तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ साक्षात गुरु महाराज बैठे हैं, मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे अंध, ऐसे पर ब्रह्म जहाँ बैठे हुए हैं जो मन की बात को जानते हैं, उनके पास झूठ सांस कैसे करेंगे। जो सच बात थी ध्यान भजन में नहीं करता हूँ इसीलिए कहा दिया नहीं करता हूँ, झूठ बोलेंगे तो पकड़ लेंगे गुरु महाराज। तो हुजूर कहते हैं कि आखिर ध्यान क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है जो आप नहीं करते हैं? मूर्ख रहते, अनपढ़ रहते तो उसको समझाया जाता है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं छोड़ दिए, आखिर क्या कारण है? प्रोफेसर साहब कहते हैं क्या कहेंगे, जब जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो न जाने किस आदम जमाने की बातें याद आती है, क्या क्या बात याद आती है पता नहीं है, जो मैं जीवन में कभी सोच नहीं पाया हूँ वो सब बातें याद आती है। जब ध्यान करना छोड़ देता हूँ तो सब बातें भूल जाता हूँ, जब जब बैठता हूँ तब तब वो बात आती है। तो मेरे मन में हुआ जब ध्यान करने बैठता हूँ तब तक कैसी अनर्गल बातें आती है, इसलिए ध्यान नहीं करूँगा न बात आएगी, इसीलिए ध्यान करना ही छोड़ दिया। तो हुजूर कहते हैं कि प्रोफेसर साहब
आप ये बताइए कि कभी आप कपड़ा धोए हैं? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं अरे महाराज कपड़ा धोने की बात करते हैं, विद्यार्थी लाइफ में तो अपने से ही कपड़ा धोना पड़ता था, अब बराबर धोते रहते थे, अभी भी कभी कभी धोना पड़ता है। तो बोलते कैसे कपड़ा धोते हैं आप? बोले ये भी कहने की बात है, कैसे कपड़ा धोया जाता है? पानी में भिगो दिए, साबुन घिस दिए, खींच दिए। तो बोले खींचते हैं तो क्या निकलता है? बोले गजब बात करते हैं, क्या निकलेगा? मैल निकलता है। हुजूर कहते कि मैल क्यों निकलेगा, आप तो कपड़ा धोने गए थे। तो प्रोफेसर साहब कहता मैल नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आप ध्यान क्या करने के लिए बैठते हैं, ध्यान में जो बातें आती है, आदम जमाने की बात आती है, कैसी कैसी बातें आती है जो सोचे भी नहीं है, वो मैल है। जब मैल निकलता है तो उसको निकलने देना चाहिए, आप छोड़ क्यों देते हैं? जैसे कपड़े में मैल निकलता है वैसे ध्यान करने में मन का मैल निकलता है। तो बोले कि आज से बाबा मैं ध्यान करूंगा। जैसे कढ़ाई में चीनी डाल दीजिए, पानी दे दीजिए, उसको उबालिए, चीनी तो बहुत सफेद होती है, गंदगी नाम की चीज नहीं दिखेगी चीनी में, दिखती है? नहीं दिखती है। जब उसको औंठते हैं चीनी को बहुत गंदगी निकलती है, कचरा बहुत निकलता है चीनी से, जब औंठते हैं तब निकलता है, नहीं तो बाहर से देखिए साफ ही साफ है। उसी तरह से ध्यान रूपी चूल्हा पर जब इसको चढ़ाते हैं तो मन से मैल निकलता है, जितना औटेंगे उतना मैल निकलेगा। जब मन पवित्र हो जाएगा तब देखिए कैसा लगता है, तब चकाचक मन हो जाएगा, एकदम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। उसी तरह से ध्यान करने में मन से मैल निकलती है, ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए, करते ही रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथ ने छूटे। माधव मन होता है माम न माया धव न पति, माया के पति अर्थात भगवान श्री राम। कहते हे भगवान मोह का फंदा कैसे छूटेगा, बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथ ने छूटे। जो भी प्रयत्न किया जाता है वो बाहर में किया जाता है, जहाँ बंधन है वो बंधन को नहीं खोला जा रहा है। तो बाहर प्रयत्न करने से मोह नहीं टूटता है। उदाहरण देकर के समझाते हैं, घृत पूरन करा अंतर्गत सत्य प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनन लगाए कलब सत औटत नाश न पावे। घी में लवा, कढ़ाई में घी लबालब भरा है, उसको चूल्हा पर चढ़ाइए, उसमें जलावन देते रहिए, करोड़ों बरस तक घी को औटिए। यदि चंद्रमा का प्रतिबिंब घी पर पड़ता हो, कोई उसको जलाना चाहे तो क्या जलेगा? चंद्रमा का प्रतिबिंब जलेगा ना, क्योंकि वो तो बहुत दूर में है चंद्रमा, उसका प्रतिबिंब है घी पर। करोड़ों बरस तक जलाते रहिए, घी जल जाएगा, बहुत ईंधन जल जाएगा, लकड़ी बहुत जल जाएगी, लेकिन चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो नहीं जल सकता। कहता उसी तरह से जिसको हम पवित्र करना चाहते हैं, जिस पर बंधन है, बंधन से जिसको मुक्त करना चाहते वो कहीं और है, अब प्रयास कहीं और हो रहा है, प्रयास कहीं और कर रहे हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही। उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी महाराज, तरु कोटर में बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। तरुम न होता वृक्ष, किसी किसी वृक्ष में खोडर होता है, खो देखे होंगे, बड़ा बड़ा वृक्ष जो होता है उसमें खो होता है। मान लिया जाए किसी खो में चिड़िया हो, उस चिड़िया को मारने के लिए कोई गाछ काटे, गाछ काट करके चिड़िया मारना चाहे तो मर सकेगी चिड़िया? जैसे गाछ में खटखट करेंगे चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। उसी तरह से मान लिया जाए मन कहीं और है, अब प्रयत्न कहीं और हो रहा है तो मन मरेगा? ये शरीर है,
शरीर के भीतर में मन है, शरीर को हम कष्ट देते हैं, उपवास करके, व्रत करके, तपस्या करके, विविध उपाय करते हैं, शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर समाप्त हो जाएगा, मन फुर से उड़ जाएगा, मन मरेगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं तैसे। यदि विचारहीन मन से साधन करेंगे तो वो मन शुद्ध होगा नहीं। विचारना पड़ेगा कि मन है कहाँ। हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान करने के लिए, जिनके पास साधन है, व्यवस्था है, वो तो जाकर के स्नान कर लेगा, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे स्नान करेगा। मान लिया आपके पास पैसा है, बीमार है तो तब नहीं जा सकेंगे, स्वस्थ शरीर रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, सब व्यवस्था रहना चाहिए, तब तो स्नान करेंगे। जिनके पास व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जा सकता, तब तो वो पवित्र होंगे नहीं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं एक और त्रिवेणी है, जिस त्रिवेणी में स्नान करने से सब पवित्र होता है, वह त्रिवेणी कहाँ है? सब जगह है, चलता फिरता तीर्थराज है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जंगम तीर्थ राजो। मुद मन खुशी, खुशी और मंगल मय तीर्थ राज्य जी है तो साधु का समाज है, यही तीर्थराज है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। कहते त्रिवेणी संगमो यत्र, त्रिवेणी संगम जो है इस शरीर में भी है, यत्र मन यहाँ। तो कहते हैं तीर्थराज सउच्यते, तीर्थराज से विख्यात है। कहते हैं इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। ये त्रिवेणी शरीर में भी है। कहता इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलेर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इरा भगवती गंगा, बाई तरफ की जो नारी है वो ईरा नारी है, वो भगवती समान है। हम लोग भगवती की उपासना करते हैं ना, कहते हैं मनोकामना की पूर्ति होती है, बहुत कुछ मिलता है। तो उपनिषद में लिखा हुआ है बाई तरफ की जो धारा है वो भगवती के समान है। बुझिए इस साधना में कितनी शक्ति है। यदि मनोयोग पूर्वक करेंगे तब न प्राप्त होगा। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, पिंगला जमुना नदी के समान है, और इरा पिंगलेर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, दोनों के मध्य में बीच में जो सुषुम्ना नाम की नारी है, कहता वो सरस्वती के समान है। सरस्वती में डुबकी लगाने से मन पवित्र होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी सरस्वती की धारा है, दोनों आंखों के बीच में, मध्य में, उसमें स्नान करिए, तब देखिए कितना मन पवित्र होता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि विचारहीन मन से साधन करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अंतर मलिन विषय मन अति, तनु पावन करिए पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बन मीघ विविध विधि मारे। कहते हैं कि अंतर मलिन, भीतर में पवित्रता नहीं है, अपवित्रता है, मन विषयी है। और कहते हैं मान लीजिए भीतर में मन दूषित है, अपवित्र है, आप प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में, तो मन शुद्ध होगा। एक बिल है, जिस बिल में सांप घुसा हुआ है, किसी को पता चल गया कि इस बिल में सांप है, यदि उस सांप को मारने के लिए बिल के ऊपर में प्रयत्न करे, कोई खूब बिल को पीटे, तो क्या सांप मर जाएगा? सांप तो बिल के भीतर में है, अब प्रयत्न कर रहे हैं बिल के ऊपर में, तो मरेगा ही नहीं। कहते उसी तरह से मन है भीतर में, अब प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में, तो बाहर में प्रयत्न करने से मन नहीं मरेगा। तब क्या करना होगा? मन को पकड़ना होगा, मन को डुबाना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा।
जैसे एक टब है, उसमें लबालब भरा हुआ है रंग, उस टब में रंग नहीं, टब में कपड़ा नहीं डाल करके बाहर में डालिए तो रंगेगा कपड़ा? नहीं रंगेगा, उसमें घुसाएंगे तब रंगेगा। उसी तरह से मन को रंगाना चाहते हैं तो मन कहीं और है, अब प्रयत्न कहीं और हो रहा है तो मन रंगेगा। हम जो कुछ भी करते हैं शरीर इंद्रियों से करते हैं, शरीर से धामों में तीर्थों में कहीं भी जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही कुछ प्रयत्न करते हैं। लेकिन जिसको पवित्र करना चाहते हैं वो है भीतर में, उसको पवित्र करने के लिए कहते हैं शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के वो पकड़ में आएगा, उसको पवित्र करना पड़ेगा। वेद में लिखा हुआ है इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है। शरीर इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के पकड़ में आएगा। मन कैसा है? किसी से पूछिए, मन को कोई देखा है? किसी से भी पूछ लीजिए, कहता था मन मेरा खराब हो गया, आज मन रसगुल्ला खाने का है, आज मन करता है कि सिनेमा देखेंगे, आज मन करता है कि आश्रम घूमने जाएंगे। बोलते हैं ना, हर वक्त मन को आगे में लाते हैं। मन में होता है आज खीर बनाएंगे, मन में होता, मन बार बार करते, दिन भर रात भर हर वक्त उठते बैठते मन को ही आगे रखते हैं। मन करता है सोने का, मन करता है कि ये काम कर लेते, कहते हैं ना। देखे मन को कैसा? कोई देखे? कोई मन को नहीं देखे, लेकिन मन ही सब कुछ है। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख सेज, मन ही को परवो दिए। जब तक मन को नहीं बुझाएंगे रिझाएंगे तब तक काम भी नहीं बनेगा। तो कहेंगे मन कोई आदमी का थोड़ो है जो कि बुझाएंगे रिझाएंगे, कैसे मन के साथ कैसे क्या करेंगे? मन तो पता ही नहीं चलता कैसा क्या है। कहते हैं जहाँ दृष्टि जाती है वही मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहीं दृष्टि जाती है। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो देखते हैं किस चीज से? ये आँख से। आँख से नहीं देखते हैं, आँख में जो चेतन धारा है उससे देखते हैं। वो जो चेतन धारा है वो बहुत सूक्ष्म है, धारा निश्चित हो रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। उसी धारा के साथ मन भी समाहित है। कितना मन सूक्ष्म है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। जैसे अभी आम लीची अमरूद करिए, कोई बोलिए तो ख्याल चला जाता आम लीची पर, या किसी बेटा का बेटी का किसी का भी नाम लीजिए, देखिए ख्याल उधर चला जाता है ना। तो जहाँ जाती है दृष्टि वहीं जाता है मन। तो दृष्टि कहाँ जाती है? रूप विषय पर। दृष्टि रूप विषय पर जाती है तो मन भी रूप विषय पर जाता है। कहते यदि मन को समेटना चाहते हैं तो पहले दृष्टि का सिमटाव करिए। दृष्टि का सिमटाव होगा तो मन का सिमटाव होगा। तो मन को सिमटने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज कहता है एक रूप का ध्यान करिए, एक मंत्र का जप करिए। जब मंत्र का जप करेंगे, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करेंगे तो मन का सिमटाव होगा। मन को समेटने के लिए हाथ से प्रयत्न नहीं करना है, पैर से भी प्रयत्न नहीं करना है, कोई चीज से प्रयत्न नहीं करेंगे। मन को समेटने के लिए मन से ही प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को कोई अवलंब देना पड़ेगा। जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है ना, तो बहुत बदमाश होता है। जैसे एक चीज के लिए रोने लग जाता है, चिल्लाने लगता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, कोई दूसरी वस्तु उसको दे देते हैं, लो इससे खेलो, तुम देखो ये बहुत बढ़िया है, इसको छोड़ दो। तो उसको छोड़ देता है, जो कीमती वस्तु है, दूसरी वस्तु वो अटक जाता है, खेलने लग जाता है। उसी तरह से मन संसार में घूमता है। मन संसार को अच्छा लगता है, संसार को मन अच्छा लगता है, मन को संसार अच्छा लगता है। तो मन को जो संसार अच्छा लगता है तो वहाँ करना क्या पड़ेगा? मन को संसार से छुड़ाने के लिए एक अवलंब देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा। तब मन इधर यदि खेलने लगेगा इस वस्तु से तो वस्तु छूट जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का जो मंत्र है उस मंत्र में मन को लगाइए, एक अवलंब हुआ। गुरु महाराज का जो रूप है उस रूप का अवलंब मन को दीजिए।
तो जब इस अवलंब में मन आश्रित हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, तब उधर का वो छूट जाएगा स्वभाव का। बच्चे को जैसे फुसलाते हैं ना कोई कोई वस्तु देकर, उसी तरह से मन को मनाना पड़ेगा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन छोड़ा रे। कभी साहब कहते हैं ये मन मानता नहीं है, कितना मन को मनाते हैं तब भी नहीं मानता है। बार बार मैं कहीं समझाऊं, मैं बार बार कहता हूं कि जग में जीवन थोड़ा रे, जग में जो जीना है बहुत थोड़ा है, लेकिन मन मानता नहीं। पलटू साहब कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बस इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। कहता मन इतना बदमाश है ये मानता ही नहीं है। ऐसा बदमाश ये मन है। बड़े बड़े राजा, ऋषि, मुनि, साधु, योगी सब मन से हार गया है। कबीर साहब कहते हैं यह मन जानी जोरी बरजे नहीं माने, जेरा मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़ी बरजे नहीं माने। मन मानता नहीं है, बहुत बदमाश है ये मन। तो पूछा गया किनका किनका मन नहीं मानता है। कहता है सुर नर मुनि सब पति पति आ रहे, हाथ ना आवे चोर दे। कबीर साहब कहते चोर है, मन चोरी करता है। जब इसको एकांत मिलता है चोरी करने लग जाता है। कहता सुर मना देवता, नर मना आदमी, मुनि जो मनन करता है, ध्यान करता है। कहता सब पति पति हारे, परेशान हो करके मन से हार गया। मन नहीं मानता है। मन की जो बदमाशी है, मन का जो करतूत है, मन जो कुछ गड़बड़ करता है, पता किसको लगता है। जैसे मान लीजिए चोर चोरी करता है ना, चोर गड़बड़ करते रहता है, कहाँ डाका डालेगा, कहाँ किसको लूटेगा, घसोटेगा, इसका पता दरोगा, पुलिस, इंस्पेक्टर सबको होता है। कौन चोरी करेगा, कहाँ पर कैसे करेगा, वो जानता है। हम आप जान ही नहीं पाते हैं। हमारे घर के बगल में चोरी हो रही है, पुलिस आ गई, जब नींद खुलती बेचारी राम पुलिस आ गई यहाँ पर, क्या बात है, उसका ये फलाना व्यक्ति है ना चोरी करने गया था, पुलिस खोजने के लिए आई है। हमको पता नहीं है, बगल वाले को पता नहीं है, लेकिन पुलिस को पता हो गया। उसी तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि मन जो बदमाशी करता है, मन के बदमाशी का पता सबको नहीं लगता है, जो साधक है उसको लगता है कि बदमाश कितना है मन। जो ध्यान करता है ना, जो मन के पीछे पड़ा रहता है, उसी को मन के बदमाशी का पता चलता है। अन्यथा संसार के जितने लोग हैं वो जानता भी नहीं है मन क्या होता है। मन की चिड़िया का नाम है, उसको पता भी नहीं है, तो क्या जानेगा कि मन बदमाश भी है। सबको पता नहीं है बदमाशी का। संसार के लोगों को पूछेगा कि मन क्या होता है, तो मन क्या होता है, मन को होता है क्या, जो मन में होता है वो मन होता है, यही कहेगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि मन क्या होता है, वो नहीं जानता है। लेकिन जो खोज करता है, जो मन को पकड़ना चाहता है, उसको पता है कि मन होता क्या है, मन करता क्या है। कहते हैं जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। जो मन पर सवार होता है, मन का पीछा करता है, मन की खोज करता है कि कहाँ बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कैसा है, तो बिरला कोई साधु होता है मन के पीछे पड़ने वाला। ये एक शोध है। जैसे डॉक्टर लोग शोध करते हैं, विद्यार्थी सब भी शोध करता है, वैज्ञानिक लोग भी शोध करते रहते हैं। एक एक विषय पर शोध करता है, एक एक बात पर शोध करता है वैज्ञानिक लोग। उसी तरह से जो साधु महात्मा होते हैं, जो साधक होते हैं, वो मन पर शोध करता है कि मन कैसा है, मन क्या करता है, मन में कितनी शक्ति है, मन में कितना पावर है, सबको पता नहीं है। मन में बहुत बड़ी शक्ति है,
मन क्या नहीं है? मन ही सब कुछ है। मन राजा है, मन आत्मा है, मन शक्ति है। मन ही एक दिन ईश्वर बन जाता है। लेकिन हो क्या गया है? मन जरात्मक मंडल में आ गया है, पिंड में आ गया है, घेरा में आ गया है। मान लिया जाए देश का प्रधानमंत्री है, उसको किसी जेल खाने में बंद कर दीजिए तो कुछ कर सकेगा? क्या करेगा? जेल भर घूमेगा। जेल से बाहर जाएगा तभी तो कुछ कर सकता है। पद पर ऊपर प्रतिष्ठित रहेगा तब तो कुछ कर सकता है। जेल में बंद कर दीजिए तो क्या करेगा बेचारा? उसी तरह से मन इस शरीर और संसार रूपी जेल में बंद है। तो जैसे ही इसको शरीर से छुटाएंगे, तब देखिए इसमें कितना पावर है। परम परमात्मा को प्राप्त करने की कैपेसिटी मन में है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। मन जब उलटता है अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है तो सूरत कहलाता है मन। सूरत जब मन कहलाता है, यही सूरत परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करती है। तो मन उल्टे तब सूरत कहावे। सूरत मन हो गया कि नहीं हुआ? परिवर्तन होने से सूरत हो गया। वही सूरत परमात्मा को प्राप्त करता है। वही सूरत आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा है। तो मन ही सब कुछ है कि नहीं है? तो मन जब तक आबद्ध है इनकी शक्ति छिन्न है। ये बहिर्मुख है, इसलिए संसार इसको विशेष पसंद है। हर वक्त संसार को ही खोजते रहता है, संसार की तरफ भागता है। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इधर ही भागते रहता है। ये भीतर नहीं जाता है, बाहर ही बाहर भागता है। जैसे वायुयान पर आप चलिए, 2 घंटा में, 3 घंटा में पूरा भारत घुमा देगा। कहाँ से कहाँ लेके चला जाता 2-3 घंटा में वायुयान। कहीं चढ़िए 3 घंटा में कलकत्ता में चढ़िए, 2 घंटा में दिल्ली पहुंचा देगा। कितनी शक्ति है उसमें। ईंधन भी वैसा ही लगता है, बहुत ईंधन लगता है, कम नहीं लगता है, बहुत खाता है वो। जिसमें ईंधन ज्यादा लग रहा है, शक्ति भी ज्यादा लग रहा है, बहुत पावर है उसमें। उसी तरह से मन में बहुत शक्ति है, लेकिन इसको उस रास्ते पर चढ़ाइएगा तब ना, इसको इधर ले जाइएगा तब ना। मन में शक्ति है लेकिन इसको लगा दिए संसार की तरफ, इसका बहाव संसार की तरफ हो रहा है। तो उस करता क्या है? कमाता है और उसके बाद पेट भरता है। संसार की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। संसार की तरफ जाते जाते हमारी शक्ति छिन्न हो जाती है, संसार में विकास करता है वो। यदि इसी मन को मोड़ करके ध्यान के माध्यम से परमार्थ की तरफ लगाइएगा, इसमें इतनी शक्ति है कि परमात्मा को प्राप्त करा देगा। परमात्मा भी प्राप्त कर सकता है। जब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तब देखिए आप में कितनी क्षमता हो जाती है। संसार में सृष्टि करने की क्षमता हो जाएगी, सब सुख आपके पास आ जाएगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो ये मन को उधर से मोड़ के इधर लगाएगा तब नहीं कुछ करेगा। मान लिया आपके पास कुशल नौकर है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, 2 मिनट और, बहुत अच्छा नौकर है। यदि उसको केला, आम, कटहल बेचने में लगा दीजिएगा तो क्या करेगा? वही बेच करके आपको 2-4-10 रुपया देगा, कमा करके 100 रुपया। यदि उसी को बहुत बड़ा कंपनी में लगा दीजिएगा, दिमाग है, तो देखिए लाखों करोड़ों का कमा के दे देगा आपको। उसी तरह से इस मन को खाली संसार में लगा के रखिएगा, कि कितना विकास करेगा आपको, कहाँ तक ले जाएगा, संसार भर ले जाएगा। लेकिन इतना ही संसार थोड़ा है, यदि इसको ध्यान भजन में लगाइए तो देखिए कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। आज विवेकानंद जी महाराज को देखिए, वो दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। क्यों? वो अपने मन को बहिर्मुख ने अंतर्मुख किए, परमात्मा की तरफ किए, उसका मन देखिए कहाँ से कहाँ लेके चला गया। साधु महात्मा सब अंतर्मुखी होते हैं, भीतर ले जाते हैं मन को। हम लोग बहिर्मुखी हैं, संसार की तरफ लगाते हैं मन को। तो जिधर मन को लगाइएगा उधर वो काम करेगा। इसलिए मन को कहते हैं मोड़िए, उलट देखो, घट में ज्योति पसार। उलटने के लिए कहते हैं, क्या नहीं है भीतर में, शरीर में। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता,
व्यवस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्य लग थे। शरीर में सब कुछ है, लेकिन खोदेंगे तब तो मिलेगा, खोदेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या? इस शरीर में प्रवेश ही नहीं करेंगे तो पाएंगे क्या? हम लोग प्रयत्न जितना भी करते हैं वो सब संसार के लिए करते हैं। सवेरे आँख खोलते हैं, चाय पानी करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। तो रुपया कमाने में ही तो मन को हर वक्त लगाते रहते हैं, तो रुपया ही कमाता है। कोई जूता सीता है, कोई साइकिल ठीक करता है, कोई मोटरसाइकिल ठीक करने में लग जाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई दुकान में दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई देखिए सड़क पर नौकरी कर रहा है ट्रैफिक वाला। तो जिधर मन को जो लगा दिया है उधर मन काम कर रहा है। साधु महात्मा लगाए ध्यान में तो देखिए उसका मन उधरे जा रहा है। उसी तरह से मन को जहाँ लगाइएगा मन वही काम करेगा, वहीं पर ले जाएगा आपको। इसलिए संत महात्मा कहते हैं संसार का जो काम है उस काम को उतना ही करना है जितना से हमारा भरण पोषण हो जाए। उसके अतिरिक्त मन को लगा के रखिएगा तब तो घाटे का सौदा होगा। चाहे इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना जरूर है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, परिवार को देखने के लिए चाहिए, लेकिन एक एक आदमी क्या करता है उतना होने के बाद भी लगे ही रहता है जी जान से। तो साधु महात्मा कहते हैं कि उतना नहीं, जितना से साधन भजन हो उतना आप प्रबंध करिए, विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो मन को जहाँ लगाइएगा मन वही लगेगा, वही करेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मन को भजन में लगाइए। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादल, भीजत है कोई संत। भजन में हो तो आनंद आनंद, भजन में आनंद है, लेकिन उस आनंद तक मन को ले जाइएगा तब न। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी जहाँ है वहाँ पर बाजा बज रहा है, गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, झूम रहे हैं सब कोई। पार्टी किसी ग्राउंड में है, ग्राउंड के बाहर आप घूमते रहिए तो आनंद मिलेगा। अरे उसमें भीतर प्रवेश करिए, जाकर के देखिए भीतर में आनंद है। उसी तरह से हम लोग मन को बाहर घुमाते रहते हैं, बाहर ग्राउंड के भीतर ले ही नहीं जाते हैं, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? तो संत महात्मा ले जाते हैं मन को वहां तक जहाँ आनंद है। इसलिए कहते हैं कि मन को वहां प्रवेश कराइए, तब जाकर के मन में खुशी होगी। गुरु महाराज कहते सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, जो विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। यह लोग भी बने, इसके लिए हम लोगों को जो काम धंधा है सो भी करना है। परलोक बने, इसके लिए हम लोगों को भजन भी करना है, भगवत भजन भी करना है। ये लोग और परलोक दोनों बने, ऐसा प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजमन गाएंगे, उसके बाद आरती होगी, तब प्रसाद लेकर के जाएंगे।